नमस्ते गणानंद जी। नमस्ते बेटा। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एक ये साइंस है या आर्ट है या फिर एक बिलीफ है? आपने जो प्रश्न किया है वैसे जीवन को समझने की दृष्टि से भारत में अनेक शास्त्रों का निर्माण हुआ। उनमें से प्रत्येक शास्त्र का मतलब विज्ञानी होता है। शास्त्र का मतलब विज्ञान ओके। और ज्योतिष शास्त्र मतलब ज्योतिष का अध्ययन करके जीवन को समझने का विज्ञान। अब जो जहाँ पर जीवन आता है तो जीवन में जिस समय हम पहली सांस लेते हैं और जिस समय अंतिम सांस लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको जीवन यानी प्रवृत्ति, चेतना, आत्मिक चेतना, आत्मा के साथ में मन, बुद्धि, हृदय और चित्त ये काम करते हैं। जब ज्योतिष का प्रश्न आता है, ज्योतिष में क्या होता है कि जो मन है वो चंद्रमा के तरह होता है, घटता बढ़ता रहता है, कभी पूर्ण हो जाता है, कभी अमावस्या में बिल्कुल भी नहीं दिखा देता है, चंचल होता है। चंचल होने के साथ साथ में उसकी गतिविधि भिन्न होती है। ओके। जबकि सूर्य जो है जिस प्रकार उगता है उसी प्रकार अस्त होता है। जो सिंदूरी रंग उदय होने पर होता है वही सिंदूरी रंग अस्त होने पे भी। अस्त होने पर भी होता है। तो हमने अपने जीवन का जो प्रतीक है उसको सूर्य को बताया है। ओके। यानी हमारी प्रत्येक सांस, जिस समय पहली सांस ली और जिस समय अंतिम सांस लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो जीवन है वो उतना ही चैतन्यपूर्ण, विचारशील, हृदयग्राही होना चाहिए। उसमें वो किससे होता है? ज्योति से होता है। ओके। ज्योति सूर्य की भी है, चंद्रमा की भी है और आकाश में जितने पिंड हैं, कुछ पिंड ऐसे हैं जिनकी अपनी ज्योति है और कुछ पिंड, नवग्रह जो हैं ये इनकी अपनी ज्योति नहीं है। ओके। इन पर सूर्य की ज्योति पड़ती है और सूर्य की ज्योति हम पर जो है उससे परावर्तन होकर आती है। उसके आधार पर हम उनको ग्रहों के रूप में हमने उनको रखा है। तो परिणाम यह है, जीवन को समझने के लिए जैसे आप जहाँ जी रहे हैं उस जीवन का परिवेश आप पर प्रभाव डालता है। ओके। लेकिन उस परिवेश में आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चिंतन है, आपका जो हृदय है, आपका जो चित्त है, उनकी एक स्वतंत्र सत्ता होती है। उस स्वतंत्र सत्ता को पहचानने के लिए ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ। तो ज्योतिष में क्या है, अगर आपको चित्त को पढ़ना है तो चित्त को पढ़ने के लिए आपके पास आत्मा है, आत्मा माने सूर्य। अगर मन को पढ़ना है तो मन को पढ़ने के लिए आपके पास चंद्रमा है, जो घटता बैठता रहता है, एकदम प्रफुल्लित हो जाता है फिर घट जाता है। लेकिन अगर आपको प्रेम करना है तो उसमें शुक्र है। ओके। उसमें अपोजिट जो सेक्स हैं, स्त्री और पुरुष, उन दोनों का जो आकर्षण है और उस आकर्षण में जो कलाएं हैं, जो सौंदर्य है, वो शुक्र में आता है। लेकिन जो यौवन वाला भाग है जिसमें कल्पनाशीलता है वो बुद्ध में आता है। बुद्ध प्रधान होता है तो उस व्यक्ति में कल्पना, लेखन, स्वप्नशीलता आती है। और अगर व्यक्ति भगवान की तरफ और दर्शन की तरफ और मैं और तू के बीच का जो संबंध है उसमें गुरु आता है, बृहस्पति। ओके। इस प्रकार से जो 9 ग्रह हैं वो हमारी अंतर शक्तियों के प्रतीक हैं और उनके द्वारा व्यक्ति के जीवन का अध्ययन किया जाता है। और वो 12 खंड बनाए हैं ना कुंडली के, तो उन 12 खंडों में जीवन का जो है, पहले ऊपर वाला मस्तक भाग, फिर भुजाएं, फिर भुजाओं के बाद जो है नीचे का भाग, फिर पेट वाला भाग, फिर पैर, गुप्तांग और पैरों को, इस प्रकार से उसमें उसका विभाजन किया गया है। ओके। तो उसके आधार पर, उस कुंडली के आधार पर देखा जाता है कि ये अंग कौन स्वतंत्र, कौन स्वस्थ है, कौन क्या है। इसका मन, ये मन प्रधान व्यक्ति है, हृदय प्रधान व्यक्ति है, चित्त प्रधान व्यक्ति है। उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व का निरूपण, मूल्यांकन होता है। किससे? कुंडली से। कुंडली से। और कुंडली के साथ में ये जो मैंने प्रतीक बताए, कौन? सारे ग्रहों का प्रतीक। चित्त का प्रतीक किसको बताया? सूर्य। सूर्य को। मन का प्रतीक किसको बताया? मून को। चंद्र को बताया।
और भावों का प्रतीक जो है बुद्ध बताया, बुध और दार्शनिक सोच का बताया बृहस्पति, और काव्य लेखन और कल्पनाशीलता वो शुक्र। ओके लेकिन अगर न्याय करना है और निर्णय लेना है तो वो शनि के पास जाना पड़ता है। ओके। इसका मतलब कि सभी ग्रह हमारी अंतर शक्तियों की प्रतीक है। अब जब कुंडली बनती है तो उसमें 12 भवन हैं। उन 12 भवनों में जो है केंद्र के 4 हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। उसमें जब ग्रह होते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व यूँ माना जाता है कि इसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है और ये अपने ढंग से सोचता है और उसके आधार पर निर्णय ले सकता है। अगर फिर उसके बाद त्रिकोण आता है, लग्न, पंचम और नवम। ओके। त्रिकोण में भाग्यस्थान जो है, अगर वो व्यक्ति उसके अपंग भी है लेकिन उसका अगर भाग्य सशक्त है तो उसके व्यक्तित्व की पहचान दुनिया में होती है। ओके। किसके कारण? भाग्य के कारण। तो भाग्य कहाँ से आया? यो माना जाता है कि पूर्व जन्म में आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो भाग्य के रूप में आपके पास मिलते हैं। वो भाग्य कटु भी हो सकता है, मधुर भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है। तो वो 9वें स्थान से उसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक शिव भाई पटेल थे, उनके पैर नहीं थे यहाँ से, जन्म से ही। ओके। तो एक बार वो पिताजी के पास आए तो उन्होंने कहा कि मेरा शादी का योग है। उन्होंने कहा शादी ठीक है लेकिन तुझे एकदम सुंदरी मिलेगी। और मैं मुस्कराया, मैंने कहा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? क्योंकि हमारा दूसरी मंजिल पर घर था। तो उनके मित्र 2 उठाकर लाए उसको वहां तक और पिताजी के पास में बिठाया और पिताजी ने कहा कि तुझे तो सुंदरी मिलने वाली है। मैं ठाका मकर हंसा उस समय। लेकिन एक दिन मैंने सुना कि शिव भाई की शादी हो गई है, लेकिन वो अंडरग्राउंड है। तो उनके मित्र को मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि कोई दर्जी कम्युनिटी की लड़की थी और उसको होटल में बेचने के लिए लाए थे। उन्होंने कहा क्यों? बेहतर इसलिए शिव भाई के पास ले जाओ, शिव भाई को पत्नी की ज़रूरत है, उसको पत्नी मिल जाएगी, उसको सुखी घर मिल जाएगा। उनका दूध का धंधा था होलसेल का। तो फिर तो शिव भाई चुमन भाई के निकट थे, चीफ मिनिस्टर थे ना, और हमारे यहाँ उन्होंने वक्तृत्व स्पर्धा का एक शील्ड दिया था और आते थे। यहाँ से पैर नहीं थे उनके, उठाकर लाते थे। लेकिन ये किसकी बात है? जब कुंडली बताई थी उन्होंने कहा कि इसे सुंदरी मिलने वाली है और इसका नाम, तो ये दान भी देते थे, उससे इनका नाम भी आता था। इसका मतलब कि उन्होंने जो पिताजी ने कुंडली देखी थी, कुंडली में मुंडली दिखाई जाती देखी थी। ओके। मुंडली मानी ये ललाट और ये जो है ना, इसमें आपका भाग्य का भाग दिखाई देता है कि आपका भाग्य, आपका जो सोच है, आपकी जो कल्पना है वो किस प्रकार की है। आदमी का मुख देखकर नहीं सोचते थे हम कि ये अच्छा लगता है, ये गड़बड़ लग रहा है। जबकि शिवा भाई के तो अंग तो है ही नहीं, और तब भी उन्होंने बताया इस प्रकार हो जाएगा। तो उसके बाद तो वो हमेशा अखबारों में रही, उसकी पत्नी, नाम भूल गया मैं अभी। इसका मतलब कि ग्रहों का कितना बड़ा कारण और ये बनते हैं, उसमें पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, वर्तमान भी होते हैं, और वर्तमान के कर्म के कारण भी आपका भविष्य के निर्माण होता है।